देखिए ये आप हेडिंग डालें, सम नियरेस्ट बर्ड change into distance word. ऊपर हेडिंग डालने हैं, उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए कौन कौन से वर्ड हैं। डायरेक्ट में कुछ शब्द आएंगे जो नियरेस्ट माने जाएंगे। नियरेस्ट होते हैं, नियरेस्ट का मतलब होता है निकटता बताने वाले। कुछ शब्द होते हैं निकटता बताने वाले, उनको क्या करना, उनको बदल के दूरी प्रकट करने वाले शब्दों को बदल देना। जैसे कि दिस आता है, मान लो दिस आ गया, आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। दिस का मतलब ये है और दैट का मतलब वह, तो दूरी हो गई। ये जो है वो पास है और दैट का मीन्स वह तो दूर है। तो नियरेस्ट वर्ड होता है जो नज़दीकी बताने वाले शब्द होते हैं, और डिस्टेंस का वर्ड होता है दूरी बताने वाले। सोशल डिस्टेंसिंग आजकल चली रही, डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, सही है ना। तो नियरेस्ट वर्ड जो बहुत करीबी बताए, नज़दीकी बताए, और डिस्टेंस वर्ड जो दूरी को प्रकट करे। जिसका मतलब यह है कोई वस्तु करीब हो, और दैट का मतलब वह जो दूर है। ऐसी दीज होता है, आपको क्या करना होता है, इनडायरेक्ट में सोच करना पड़ेगा। नाउ और जस्ट होगा, इनडायरेक्ट में उसकी जगह पे देन करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए नाउ जस्ट का देन हो जाता है इनडायरेक्ट में। अब होता क्या है, यस्टरडे वर्ड आता है, यस्टरडे अगर डायरेक्ट में आ रहा है तो हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे लिखना पड़ेगा। टुमारो दिया, मान लो डायरेक्ट में टुमारो आएगा, इनडायरेक्ट में क्या करना है, नेक्स्ट डे करना पड़ेगा। हेयर आ जाए मान लिया, तो मैं इनडायरेक्ट में देयर करना पड़ेगा। कभी कभी कम का गो भी हो जाता, कम आओ आना, गो का मीन्स जाना। और ठीक है, इतना मैं थोड़ा ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। टुडे दिया हो, डायरेक्ट में टुडे आएगा, इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, दैट डे करेंगे। टू नाइट आ जाए, टू नाइट, इनडायरेक्ट में दैट नाइट हो जाएगा। और आपका रह गया डायगो का बिफोर हो जाता है इनडायरेक्ट में, डायगो का बिफोर। आप इतना नोट कर लो पहले। देखो लास्ट करके जुड़ा हो, चाहे नाइट वर्ड जुड़ा हो, चाहे डे करके जुड़ा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट नाइट या फिर डे, अगर जैसे लास्ट डे है तो नेक्स्ट डे, और लास्ट नाइट है तो नेक्स्ट नाइट
या फिर ऐसे करके कर लो, द फॉलोइंग नाइट या फिर डे, ऐसे भी तो हो जाएगा। प्रीवियस नाइट करके दिया, प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट या द प्रीवियस डे, ऐसे करो। जैसे लास्ट नाइट आया तो तुम्हें इंडियन करना है प्रीवियस नाइट, और लास्ट डे आया तो तुम्हें करना है प्रीवियस डे, ठीक है। और या फिर इस तरीके से देखिए, ऐसे कर दो इसको, ऐसे भी हो जाएगा, द नाइट बिफोर करके भी हो जाएगा। जैसे लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, लास्ट डे का द डे बिफोर, ऐसी तो। और तुम्हारा इधर रह जाता है नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, ईयर, नाइट, ऐसे भी हो, मतलब नेक्स्ट से जुड़ा हो, चाहे डे जुड़ा हो, ईयर जुड़ा हो या नाइट जुड़ा हो, तुम्हें करना है इसका इंडायरेक्ट फॉलोइंग से। द फॉलोइंग नाइट कर दो, नाइट है तो नाइट कर देना, डे है तो डे, और ईयर है तो ईयर, समझ गए बेटे, ये करना पड़ेगा। जैसे आप नोट करो थोड़ा सा, देखो, they said to me, I do not know him, अपने को बनाना है इसका इनडायरेक्ट नाम, दे ऐसे लिखना, सेड टू का टोल्ड करना, ध्यान से समझे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन प्लेस ऑफ दैट, सही है। आई फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू रिकॉर्डिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, आई को दे में चेंज करना है तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो सब्जेक्ट आएगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा वही आएगा, ठीक है। आई को दे में चेंज करना है तो जो दे इधर लिखा है वो दैट के बाद लिखा जाएगा। वर्ब में चेंजिंग होगी, वर्ब आ गई डू नॉट, रूल कहता है डिड नॉट हो जाएगा इनडायरेक्ट में, सीधी बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आएगी वो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब में चेंज होगी। अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आएगी तो वो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट आता है, जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो डू नॉट डज नॉट की जगह पे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वर्ड लिखेंगे डिड नॉट, ठीक है। डज नॉट होता तो भी डिड नॉट आता, डू नॉट है तो भी डिड नॉट आएगा, नो है नो लिख लो। वैसे ये नेगेटिव प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव होगा तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये कौन सा पर्सन आएगा, हिम, हिम आपका होता है थर्ड पर्सन, कौन सा होता, और जबकि थर्ड पर्सन रूल कहता है नो चेंज होता, नो चेंज होता है, इसलिए आपको क्या करना है, हिम का हिम लिखना है, फुल स्टॉप। अगला डायरेक्ट देखें, डायरेक्ट स्पीच, सी सेड टू हिम about a car yesterday। ध्यान से समझें, आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट, सी ऐसे ही लिखना है, सेड टू को टोल्ड कर देना है, हिम भी ऐसे लिखना, इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंजक्शन दैट। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, चेंज इनटू रिकॉर्डिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में,
सेकंड पर्सन रिकॉर्डिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो यू को आपको हिम में चेंज करना पड़ेगा। यू सेकंड पर्सन है, हिम में चेंज करोगे तो यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमें दैट के बाद सब्जेक्ट लेना है। तो वो सब्जेक्ट किसका होना चाहिए? वो हिम का होना चाहिए। तो हिम का सब्जेक्ट आपका ही होता है। अगर जो फॉर्म आए, सब्जेक्ट के बाद जो फॉर्म आए, वर्ब आए, वो अगर सेकंड हो, अगर सेकंड वर्ब हो, फॉर्म सेकंड हो, इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? हेड लगा के उस फॉर्म को थर्ड में बदल देते हैं। हेड लगा के उस फॉर्म को थर्ड में बदल देते हैं। मतलब ये सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। कौन से टेंस में? रूल कहता है अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में बनेगा। काहे में? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदलोगे तो रूल कहता है हेड लगा के थर्ड करनी पड़ती है। पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसलिए हमने हेड, बाउट, आकार, और ये आ गया नियरेस्ट वर्ड, इसको आपको डियरेस्ट वर्ड में चेंज करना। आपको करना पड़ेगा द प्रीवियस से। अभी लिखाए थे जो वाले वर्ड, नियरेस्ट वर्ड को डिस्टेंसिंग वर्ड में चेंज कर देते हैं, तो यस्टरडे का चेंज होता है द प्रीवियस से। और देखें एक एग्जांपल, I said to him, your friend gives me a book today। इनडायरेक्ट चेंज करना है इसका। आई सेम लिखना है, सेड टू का टोल्ड करना है। आई टोल्ड हिम दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लेस पर, दैट कौन सा पर्सन आया? योर आया, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस। केस ध्यान रखेंगे कौन सा है, यह है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस है तो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन रिकॉर्डिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज होंगे, मतलब योर का चेंज हिम में करना पड़ेगा। योर को चेंज हिम में करना पड़ेगा। तो जब ये पॉजेसिव केस है तो दैट के बाद भी पॉजेसिव केस लगेगा। जब ये पॉजेसिव है तो दैट के बाद पॉजेसिव आएगा, लेकिन पॉजेसिव आएगा वो हिम का। हिम का पॉजेसिव होना चाहिए। हिम का पॉजेसिव होता है तुम्हारा हेज। क्या होता है? हेज होता है। फ्रेंड ऐसे लिख लिया। ये आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म गिव्स। करना क्या है? इसको पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में बदलना, मतलब सेकंड में। तो हाँ, सेकंड में चेंज करना। दैट इज फ्रेंड गेव मी। कौन सा पर्सन आया? मी आया, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन कोई सा केस आए, या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव, चेंज इनटू रिकॉर्डिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। मी को आई में चेंज करोगे तो मी रहेगा। वजह ये है क्योंकि आई का खुद ऑब्जेक्ट मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। इसलिए मी को जब आई में चेंज करोगे तो मी का मी रहना है, इसका और कुछ चेंज नहीं होना। तो गेव मी हो गया। आ बुक, आ बुक हो गया। यहाँ पे लिखा है टुडे। टुडे का चेंज होगा आपका इनडायरेक्ट में दैट डे। एग्जाम्पल आप नोट करें।